अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक हमने स्टार्ट करवाया हुआ था, हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस, डायमीटर एंड अ सर्कमफेरेंस, एंड होपफुली वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ भी गया होगा। आज हमारे पास जो इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो है लेसन नंबर 2, विच इज़ रिलेटेड अबाउट द एरिया ऑफ आ सर्कल। अब आज के रिकॉर्डेड लेक्चर में ना हम आपसे एक्चुअली बात करेंगे सर्कल और सेमी सर्कल के बारे में। ठीक है, तो ये डिटेल आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये वीडियो हमारा इससे रिलेटेड है। पेज नंबर हमारे पास 624 है। बाकी बुक आप अपने सामने रखा करें ताकि और आपको मज़ीद पता चल सके कि ये हमारा कौन सा पेज नंबर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है सर्कल क्या होता है। सर्कल वो होता है जिसका कोई, कहते हैं ना कि कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई वो नहीं होता, ये राउंड होता है। यानी आप उसके सेंटर से कहीं पर भी आप उसको मेजर करेंगे ना, तो आप उसका जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 दी है। इन्होंने ना सर्कल बनाया हुआ है। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड। आसान लेसन है, कोई मुश्किल नहीं है। बस फॉर्मूले आप मिक्स मत कीजिएगा। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे ना तो फिर आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना ये बहुत आसान लगेंगे। आप फॉर्मूले मिक्स मत कीजिएगा। बस फाइंड द एरिया ऑफ आ सर्कल, आपको सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब सर्कल इन्होंने ना ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है ना, अब ये आ गया इसका सेंटर। आपको पता है ना, आप तो कंपास से बनाएंगे, सेंटर पॉइंट्स आप कहीं पर भी मिलाएंगे ना, ये इसका रेडियस कहलाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि ये 2 इंच का है। अब आपके पास ना जब आप देखो कि भाई सर्कल गिवन है खाली, यानी यहाँ पे सेमी सर्कल की बात नहीं आ रही, सिर्फ सर्कल की बात आ रही है। मैं बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ कि सिर्फ अगर सर्कल की बात है, कुछ नहीं करना आपने, फ़ौरन अपनी माइंड में कैलकुलेट करना कि यार इसका फॉर्मूला तो ये होगा। अगर आपने देखा भाई सवाल में टीचर ने दे दिया कि आप एरिया ऑफ सर्कल निकालें, सही है ना, और एरिया ऑफ सर्कल बोला खाली, तो लाजमी सी बात है वो एक चीज़ गिवन देगा आपको। ठीक है ना, पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 या 22/7। अब किसी सवाल में वो खुद ही लिख देगा कि भाई आप 3.14 को इस्तेमाल करो, किसी सवाल में वो लिखेगा 22। दोनों का मतलब एक ही है। 22/7 को आप डिवाइड करोगे ना तो 3.14 ही आएगा। तो अब इन्होंने इस सवाल में बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल इन्होंने दे दिया, ये इन्होंने रेडियस दे दिया। ठीक है, रेडियस दे दिया इन्होंने 2, और वो कह रहे हैं कि आप इसमें ना 3.14 वैल्यू इस्तेमाल करो पाई की। यूज़ 3.14 फॉर पाई। पाई की वैल्यू रखनी है आपने 3.14, कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन के हेडिंग डाली। ये जो दिया हुआ ये क्या है हमारे पास, आर कितना है हमारे पास, 2 इंचेस। ठीक है, एरिया का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल, ए इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू इन्होंने क्या खुद बोल दिया कि आप ये रखो। अगर नहीं बोले तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे 22/7 रखें या 3.14 रखें। तो 3.14, और आर बताओ क्या है हमारे पास, 2। तो 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 को 2 टाइम्स करें। देन ए इज इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, डॉट लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, बात एक ही है। 2 2 ज़ा इस तरह होगा, उस नंबर को 2 दफ़ा करना है, तो 2 2 ज़ा 4। अब आप 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करें। देखिए मैं आपको एक दफ़ा रफ में करके दिखा दूँ। 3.14, ताकि आप परेशान होते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी कि टीचर पॉइंट वाले आ जाते हैं ना तो फिर बड़ा मसला होता है, इसलिए मैं आपको पॉइंट वाले भी यहाँ रफ वर्क में शो करके दिखा रही हूँ। तो 4 4 ज़ा 16, ये 1 ऊपर आ गया, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, फिर 4 3 ज़ा 12। अब आता है मसला पॉइंट लगाने का। तो देखिए नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, जब नीचे वैल्यू पॉइंट की नहीं होती ना तो उसको छोड़ देते हैं। ऊपर वाले नंबर देखते हैं कि देखो कितने नंबर बाद है, ये पॉइंट कितने नंबर के बाद आ रहा है, 2, तो इधर से 2 ले लीजिए। तो 12.56, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है ना, तो फिर आपको ये वाले सवालात करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, इसी की तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है। यहाँ पर भी आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है विथ
अ रेडियस ऑफ विथ अ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस इन्होंने खुद दे दिया, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, यूज़ 22/7 फॉर पाई। अब इन्होंने खुद ही कह दिया सवाल में कि भाई आप 3.14 इस्तेमाल नहीं करें, आप 22/7 इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। आर दिया हुआ है इन्होंने, आर कितना दिया हुआ है 14, ठीक है ना। एरिया आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर, कोई इशू नहीं है, सही है। पाई की वैल्यू लिखो 22/7, खुद बोला है इन्होंने। डॉट आर क्या दिया हुआ है 14, ठीक है ना। तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 14। जब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 196। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 22/7 और यह क्या आ गया 196। अब देखो अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये कट रहा है, 7 1 7, 7 2 14। अब 19 है, 19 में से 14 गया, 15 16 17 18 19 5 बचा, ये कितने हो गए 56। इसने इसको दे दिया ना 56 हो गए। तो अब 7 के टेबल में चेक करो भाई 56 आता है, हाँ आता है, 7 8 56, सही है, कैंसिल हो गया ये। अब यहाँ पे क्या बचा 28। अब 28 को 22 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क दिखा रही हूँ मैं, 28 को 22 से मल्टीप्लाई, 2 8 16, 1 ऊपर, 2 8 2 2 4 और एक ये 5, फिर 2 8 16, फिर 1 ऊपर, 2 2 4 और एक ये 5, तो 6 5 11 616। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया 616। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं फिर बता दूं कि कभी कभी आपको ऐसा लगे सवाल में कि भाई आपको ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो अगर आप देखो हाँ भाई ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन चूंकि ये हो रहा था यहाँ पे कि 7 1 7, 7 2 14, 19 में से 14 गया 5 बचा, ये हो गए 56। अब 7 के टेबल में 56 तो आता है, तो 7 8 56, ये मैंने कैंसिल कर दिया, इस तरह से आ गया। तो अब इसके अंदर आपको गॉट इट के अंदर जो आपका होमवर्क है, गॉट इट ए, ये आपको इसकी मदद से करना है और आप आसानी कर सकते हैं। इसके बाद देखें इसी के आगे जो है मेरे ख्याल से पेज नंबर ये 625 है, वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है। इसको देख के आप थोड़े से परेशान होंगे क्योंकि वही वाली बात है, आप पॉइंट वाले क्वेश्चन से या बड़े क्वेश्चन से थोड़ा सा घबराते हैं। हालांकि मैथ्स का तरीक़ेकार है कि जो सवाल जितना बड़ा होगा ना उतना आसान होता है और जो जितना छोटा होता है ना वो उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। बहरहाल क्योंकि ज़ाहिर है आप लर्निंग वर्क के ऊपर हैं तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको रफ में ना ये करके भी दिखा रही हूँ। देखो मल्टीप्लाई इस तरह से करना, क्योंकि है ना पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, वो ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ वर्जीनिया क्वार्टर। वर्जीनिया के क्वार्टर है, किताब आपके पास होगी, ज़ाहिर है मेरे पास जगह कम होती है, इतना लॉन्ग वीडियो हम नहीं ले सकते, तो किताब आपने पास रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आई थिंक पेज नंबर 625 पर मौजूद होगी, आप देख लीजिएगा। तो ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ, इसका सोल्यूशन दे रही हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द वर्जीनिया क्वार्टर्स विथ अ डायामीटर ऑफ 24 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ इन्होंने दे दिया है डायामीटर, सही है, क्या दिया इन्होंने डायामीटर दे दिया 24 मिलीमीटर। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। अभी तक जो भी बात आई थी ना वो रेडियस के बारे में आई थी, अभी तक कोई भी बात जो है वो डायामीटर के हवाले से नहीं आई थी। और आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, डायामीटर तो इन्होंने यहाँ दिया ही नहीं है, ठीक है ना। अब इन्होंने इस सवाल में तो पूछ लिया डायामीटर, तो 24 मिलीमीटर। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे यूज़ करो 3.4 फॉर पाई के लिए। अब सबसे पहली बात तो ये आपको अपने दिमाग में ये कैलकुलेट करना है कि यार इन्होंने तो यहाँ इस सवाल के अंदर डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास 24 मिलीमीटर। अब सबसे पहली बात तो ये आपको ना आर निकालना होगा, सही है, यहाँ कोने पर, क्योंकि हमें तो आर चाहिए ना, इस फॉर्मूले में तो आर होता है। और आप पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो आर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इज़ इक्वल टू डी अपॉन 2, यही होता है ना।
ये पढ़ा हुआ है ना, हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको पढ़ाया था। तो आपने ना सवाल पे तवज्जो देनी है कि सवाल हमें कह रहा है। जब आपने देखा भाई रेडियस नहीं कह रहा है, डायामीटर कह रहा है, तो डायामीटर का तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि नहीं, डायामीटर गिवन है तो मैं रेडियस तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने पिछली दफ़ा पढ़ा हुआ है। तो R इज़ इक्वल टू D अपॉन 2, तो D क्या दिया हुआ है 24 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो R क्या आ गया हमारे पास 12 मिलीमीटर। इस तरह से आया है। आप किताब में देख रहे हो तो डायरेक्ट है, लेकिन ये आया किस तरीके से, ये इस तरह से आया है। आप इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर R की वैल्यू निकालेंगे। अब सिंपल वही सवाल हो गया, पाई R स्क्वायर देन ए, अब उसने खुद बोला पाई की वैल्यू आप क्या रखो 3.14, ठीक है। डॉट R क्या आया हमारे पास 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 2, तो 12 12 ज़ा 144। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 3.14 मल्टीप्लाई 144, ठीक है। तो आप जब 144 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रफ कॉलम में आप करके देख लीजिए, ये मैं करके दे देती हूँ वरना फिर आप परेशान होते हैं। 3.14 144, ठीक। यहाँ देखिए किससे है 4 4 ज़ा 16, 1 ऊपर आ गया, 4 1 ज़ा 4 और एक ये 5, फिर 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई करने, फिर 4 4 ज़ा 16, फिर 1 ऊपर आ गया, 4 1 ज़ा 4 और एक 5, फिर 4 3 ज़ा 12, फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो फिर आपका आंसर बआसानी आएगा। 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, तो ये कितने हो गए 6 5 11, 5 और 4 9 10 और 2 12, 2 और एक 3 4 और एक ये 5, ठीक है ना। ये हमारे पास आया 452.16। अब पॉइंट लगाना है, देखो नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, ऊपर 2 नंबर के बाद है, तो इधर से 2 नंबर, सही है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 452.16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस वाली एग्जाम्पल में जो आपने अपने माइंड के अंदर जो चीज़ रखनी है ना, जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई ये अगर डायामीटर, ये 12 कैसे आया, ये 12 इसलिए आया कि इन्होंने सवाल में डी दिया हुआ था, और जब सवाल में डी दिया हुआ तो डी का तो कोई फार्मूला ही नहीं है यहाँ पे, आप तो आर से निकाल सकते हो, तो फिर आप डी की मदद से आर की वैल्यू निकालेंगे, और आर का फार्मूला आपको पता है कि आर बराबर होते हैं डी। अब ये मत पूछिएगा कि टीचर ये कहाँ से आया, ये आप पहले निकाल चुके हो कि व्हेन वी हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस, हाउ टू फाइंड आउट द डायमीटर। इससे पहला वाला जो प्रीवियस लेक्चर है मेरा, जो इससे पहले वाला लेसन है, उसमें आप ये सब चीज़ें निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इस तरह से होगी। अब आपके होमवर्क में इसका दिया हुआ है गॉट इट बी, ये आपने अच्छी तरह से करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि अगर पॉइंट आ रहे तो हम पॉइंट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी की बात नहीं है, तो ये आप आसानी जो है वो कर सकते हैं। तो फिर वक्त मेरा इरादा वैसे ये था कि मैं आज आपको इस लेसन के अंदर एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी बताती, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है वीडियो थोड़ी तवील हो जाएगी और फिर आपके टेस्ट शेड्यूल भी मैंने डाल दिए हैं, तो इस वजह से मैंने एक ही टॉपिक अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में लिया है। आगे इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके एरिया ऑफ सेमी सर्कल के टॉपिक, क्योंकि अभी ना पहले मैं टेस्ट के थ्रू आपको ये क्लियर करूँगी कि भाई आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। आप मुझे इसका, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट की तैयारी के लिए आप ये कीजिए कि एक टॉपिक लेके उसके 2 3 सवाल बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। बगैर प्रैक्टिस करे हुए आप कभी भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकते। अभी मैं आपका जब ये लेक्चर रेडी कर रही थी तो मैंने देखा आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हुए, तो उस गलत क्वेश्चन का जो रीज़न है ना वो ये वाला है। एक सवाल हमने आपका गाइडेड प्रैक्टिस के अंदर देखा, 1 या 2 सवाल थे, सही है, उसमें भी यही मिस्टेक है कि आपको ना डायामीटर गिवन है और आप डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हो, डायामीटर की मदद से आप रेडियस निकालो, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये कल जो मैंने लाइव क्लास रखी है मैथ्स की, उसमें मैंने सारे प्रॉब्लम्स आपके नोट किए हुए जो आपकी बुक के अंदर आपने गलत सॉल्व किए, तो कल की क्लास के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे,
ठीक है ना। और ये जो मैंने आज बताया, अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप पूछें, लेकिन फ़र्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको फार्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आपके लिए बहुत आसान है। तो ये काम आप करके क्लियरली, मुझे कोई इतना बड़ा मैंने आपको काम नहीं दिया है, 2 ही सवाल मैंने आपको दिए, लेकिन ये सारी एग्जांपल्स जो मैंने बताई है ना, ये भी आपने कॉपी पे करनी है। आप कॉपी पे नहीं करते ना, फिर आप तलाश कर रहे होते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग कहीं कहीं पे कंडीशंस अलग अलग बताई गई है। तो जब आप ये सुनो, जब व्यू करो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, बार बार रिप्ले करें, लेकिन इस पॉइंट को क्लियर ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपने एक चीज़ भी गलत की ना, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।